किसी भी फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए उस जमीन के अंदर सही तरीकाकार से तमाम खुराक का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी होता है। अगर खुराक को सही तरीकाकार से इस्तेमाल ना किया जाए तो कभी भी हमें अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती। मगर हमें पता ही नहीं चलता कि जो खुराक हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उस खुराक की उस जमीन के अंदर जरूरत होती भी है या नहीं होती, या हम वैसे ही उसके अंदर खुराक को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि हमें कैसे पता करना चाहिए, कैसे फैसला करना चाहिए कि ये खुराक ये इस जमीन के अंदर जिसके अंदर हमने फसल लगाई है इस्तेमाल कितनी मिकदार के अंदर और कब करनी है, इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफा चैनल पर हैं, चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें ताकि हमें जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। नाज़रीन, खुराक का सही फैसला करना, सही मिकदार को मालूम करने का एक ही तरीका है, वो है सॉइल सैंपलिंग, यानी कि जमीन की सेहत का कार्ड। ये अभी इस वक्त मेरे हाथ में आप जमीन की सेहत का कार्ड देख रहे हैं, जिसके अंदर जहां से इस सैंपल को कलेक्ट किया गया है उस जमीन की तमाम तफसीलात, तमाम खुराकी अज़ा की तफसीलात इसके अंदर मौजूद है। ये एक हमारे अजीज हैं जिन्होंने ये सॉइल सैंपलिंग का रिपोर्ट जो है उन्होंने करवाई है और ये रिपोर्ट उनकी हमें मसूल हुई है। इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए खुराक का सही फैसला किया जा सकता है कि हमें DAP, पोटाश और दीगर दूसरी खादों का कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ कुछ बातें जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जहां से ये सैंपल हुआ है तो वो लोमी सॉइल यानी कि हल्की मैला जमीन थी और इस जमीन के अंदर बल्कि मसरूआत जो है वो 2.1 है। अगर बल्कि मसरूआत जो है वो 4 से कम होते हैं तो आपकी जमीनें कर्राठी नहीं है, अगर 4 से ज्यादा हो तो आपकी जमीनें कर्राठी होती है। जबकि मिट्टी की जो pH है वो 8.5 से कम रहे या 8.5 रहे तो आपकी जमीन के अंदर अच्छी फसल हो सकती है। मगर इस जमीन की जो pH है वो 9.5 है। इस जमीन के अंदर तेजाबी खादें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा जो है वो ज्यादा नतीजे जो है आपको देखने को मिलेंगे। जबकि इस जमीन के अंदर नामियाती मादा जो है 0.79% है। अगर 0.86 से कम हो तो जमीनें कमजोर होती हैं। अगर 0.86 से लेके 1.29 के दरमियान हो तो जमीनें जो है हमारी दरमियानी होती है। अगर 1.29 से ज्यादा हो तो हमारी जमीनें नामियाती मादा के लिहाज से जरखेज होती है। इसके बाद हम लोग बात करें हमारी मेन चीज काबिले हसूल फास्फोरस, यानी कि वो फास्फोरस की मिकदार जो जमीन के अंदर तैयार पड़ी हुई है पौधे के जज्ब करने के लिए। इस जमीन के अंदर काबिले हसूल जो फास्फोरस है वो 6.5% है। लेकिन दर हकीकत अगर आपकी जमीन के अंदर 7 से कम है तो जमीनें कमजोर है। इस तरह की जमीन के अंदर फास्फोरस इस्तेमाल करने की जरूरत पेश बहुत ज्यादा होती है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। मगर आप फास्फोरस इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी काम चल सकता है, लेकिन जमीन और कमजोर हो जाएगी। इसके बाद 7 से 15 के दरमियान हो तो जमीन जो है दरमियानी होती है, 15 से ज्यादा हो तो जमीन जरखेज होती है। इसके बाद हम लोग बात करें काबिले हसूल पोटाश। इस खेत के अंदर जो काबिले हसूल पोटाश है वो 102 है, जबकि 80 से कम हो तो जमीन कमजोर होती है, 80 से लेके 180 के दरमियान हो तो जमीन दरमियानी होती है, जबकि 180 से ज्यादा हो तो जमीन जरहेज होती है। तो इसके अंदर 102 है यानी कि ये दरमियानी है। इसके अंदर पोटाश इतनी खास इस्तेमाल ना भी की जाए तो उसका कोई भी फायदा, कोई भी फर्क जो है वो नहीं मिलता, हमें वैसे ही उसका फायदा मिल जाएगा। दरमियानी जरहेज पोटाश के लिहाज से ये जमीन है। इसके बाद हमें फैसला करना होता है कि हमारी जमीन रेतली है, मैरा है, भारी मैरा है, तो उसको भी अंदाजा इसी रिपोर्ट के अंदर हम लोग कर सकते हैं, जो कि हकीकतन बिल्कुल सही होता है। इसके अंदर अगर आपकी जमीन जो है वो 20 से 30 का दरमियान उसकी अगर रीडिंग आती है तो वो जमीनें रेतली होती हैं, जबकि 31 से 45 के दरमियान जमीनें जो है हमारी हल्की मैरा होती हैं और जबकि 46 से 60 के दरमियान हमारी जमीनें भारी मैरा होती हैं। तो इस जमीन जो है ये 36 है, यानी कि ये लोमी सॉइल हल्की मैरा जमीन है। इसके बाद जिप्सम का इस जमीन के अंदर कोई भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो नहीं आता। बार जिप्सम के इस्तेमाल अगर आपने किया हो और उसके बाद अगर सैंपल करें तो उसकी भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है तमाम तर चीजें आ जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जिप्सम का भी कोई वाज़ह जो है इस्तेमाल या रिपोर्ट के अंदर जाहिर नहीं हुई। इसके बाद जिंक की अगर हम लोग बात करते चले, जिंक अगर आपके खेत के अंदर 0.5 से कम आती है तो वो जिंक के लिए जमीन जो है वो कमजोर होती है। 0.5 से 1 के दौरान अगर आ जाए तो जमीनें दरमियानी होती है जिंक के लिहाज से, और 1 से ज्यादा आ जाए तो हमारी जो जमीनें हैं वो जरहेज होती हैं जिंक के लिहाज से। और ये जो जमीन है इस जमीन के अंदर 0.49 है, यानी कि ये जमीन जिंक के लिहाज से दरमियानी है। इसके बाद
कापर भी हमारी जमीन के अंदर इंतहाई जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक खुराक का अज्जा होता है। तो कापर की अगर मिकदार 1.22 आई हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 0.1 से कम हो जमीनें कमजोर है, 0.1 से 0.2 के दरमियान हो जमीनें दरमियानी है, 0.2 से ज्यादा हो तो जमीनें जरहेज है। कापर हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, यह हमारी जमीनों में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। तो इस जमीन के अंदर 1.22 है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वाफर मिकदार में कापर जो है इस जमीन के अंदर मौजूद है। इसके बाद आयरन जो है अगर 2.0 से कम हो तो कमजोर जमीन आती है, अगर 2 से लेके 4.5 से हो तो ये दरमियानी है, 4.5 से ज्यादा हो तो ये जमीनें जरखेज होती हैं। तो ये जमीन इस रिपोर्ट के लिहाज से इंतहाई जरहेज है, क्योंकि इसके अंदर कापर की मिकदार जो है, सॉरी आयरन की मिकदार जो है 6.73 आ रही है। इसके बाद मैंगनीज आ जाता है, जिसकी मिकदार अगर 0.5 से कम हो तो कमजोर जमीन, 0.5 से लेके 1 के दरमियान हो तो दरमियानी जमीन, और 1 से ज्यादा हो तो जरहेज जमीन। लेकिन इस जमीन के अंदर 0.51 है, यानी कि ये दरमियानी है। मैग्नीशियम के लिहाज से इसके अंदर इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। इसके बाद सबसे जरूरी चीज जो है बोरान, बोरान पोलिनेशन के लिए इंतहाई जरूरी होता है। अगर 0.2 से कम हो तो जमीन आपकी जरहेज होती है। बोरान के लिहाज से फसलात इतनी अच्छी पैदावार नहीं देंगी, क्योंकि पोलिनेशन सही तरीके से होगी। अगर 0.2 से 0.5 के दौरान हो तो दरमियानी, 0.5 से 1 के दौरान हो तो जरहेज जमीन इसको गिना जा सकता है। मगर इसके अंदर 0.14 है, ये जो जमीन है एक जरहेज जमीन है बुरान के लिहाज से। तो नाज़रीन, ये वो है रिपोर्ट जिसके मुताबिक आप अपनी जमीनों के अंदर खुराक के सही इस्तेमाल का फैसला कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जब भी आप फसल की काश्त करें उससे 10 से 15 रोज आप जो है सैंपल कलेक्ट करके अपनी सॉइल साइंस टेस्ट लेबोरेटरी आपके मुतलका इलाके के अंदर जो है महकमा ज़राअत की, वहां पर ले जाएं। 10-15 रुपए वो आपसे लेंगे और सरकारी तौर पर वो आपका सैंपल करके आपको इस तरह का सेहत कार्ड जो है आपकी जमीन का जारी कर देंगे, जिसके ऊपर आपकी जमीन के अंदर मौजूद तमाम खुराकी अज़ा की तफसीलात मौजूद होती हैं, जिसको समझते हुए देखते हुए आप अपनी जमीन के अंदर खुराक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके रिमार्क्स की बात की जाए जो लेबोरेटरी की तरफ आए हैं, तो इसके अंदर मौजूद काला कलर, यानी कि ये जो जमीन है इसके अंदर काला कलर मौजूद है। इसके अंदर जिप्सम इस्तेमाल करने की जरूरत जो है महकमा ज़राअत की सॉइल साइंस टेस्ट लेबोरेटरी ने जाहिर की है। अगर आप लोग जो है जमीन को ठीक करने के लिए धान की फसल काश्त जो है इस जमीन के अंदर की जा सकती है, इस तरह की जमीन के अंदर अगर धान की फसल आप काश्त करते हैं तो आप और साथ जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीनी तौर पर जो है अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये रिपोर्ट अगर आप करवा लेंगे तो आप सही तरीकाकार से फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या चीजें किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सवालों के जवाब खुराकी अज़ा के इस्तेमाल के हवाले से आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पर उसका आपको जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा।